हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द चैनल जिस पे हमारी सीरीज़ चल रही है ऑफ बीए सोशियोलॉजी की, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर है वो पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन ही है, जहाँ पर हमने सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एसोसिएशन को डिस्कस किया था। आज हम करेंगे उनके बीच के डिफरेंसेस को। तो आज का लेक्चर कोई ज़्यादा लंबा नहीं होगा, शॉर्ट ही रहेगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें पिछले लेक्चर्स कंप्लीट होने चाहिए, वहाँ तक की नॉलेज हमारी क्लियर होनी चाहिए, जिसके बाद हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी बेसिकली क्या है? वेब ऑफ रिलेशनशिप्स, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के रिलेशंस हमारे एस्टेब्लिश होते हैं और जहाँ हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। वेल कम्युनिटी क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया में डिफाइंड रहते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू उनकी आइडेंटिटी देखी जाती है। नेक्स्ट, टेरिटरी का क्राइटेरिया होना चाहिए। तो टेरिटरी सोसाइटी के लिए मैटर नहीं करती है। एरिया इज़ नॉट एन इसेंशियल एस्पेक्ट। बट बात करें जब हम कम्युनिटी के लिए, तो कम्युनिटी के लिए जोग्राफिकल एरिया एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। किसके लिए? कम्युनिटी की आइडेंटिटी होने के लिए। नेचर यहाँ पर सोसाइटी का कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब सोसाइटी होगी भी तो हमें नहीं दिखती है, या नहीं होगी तो भी मतलब वहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं होगी, बट वहाँ पर इंटरेक्शन के थ्रू हम सोसाइटी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट कम्युनिटी हमारे पास कंक्रीट होती है। कंक्रीट हम इन द सेंस कह सकते हैं कि हमें वो विजिबल हो रही है और उसके एस्टेब्लिशमेंट के हमें एविडेंसेस मिल रहे हैं। सेंटिमेंट्स की बात करें तो सेंटिमेंट्स में सोसाइटी में हमारे पास वी फीलिंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। बट कम्युनिटी के टाइम पर हम यही बात करते हैं कि कम्युनिटी की डेफिनेशन ही हमें बताती है कि जहाँ पर हम बात करते हैं वी की, मतलब हम। जब हम की बात आएगी दैट मीन्स वो पूरी कम्युनिटी की बात करेंगे। कम्युनिटी का सेंटिमेंट क्या है? एक इसेंशियल एलिमेंट है। अदरवाइज वो अदरवाइज वो कम्युनिटी नहीं कहलाएगी। यही लिखा है, देयर कैन बी नो कम्युनिटी विदाउट इट इन इट्स एब्सेंस, या विदाउट सेंटिमेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं स्कोप। स्कोप क्या है? सोसाइटी का वाइडर है कि एक नंबर ऑफ कम्युनिटीज एक सोसाइटी में हो सकती हैं। जैसे हम बात कर लें, अपने इंडिया की एग्जांपल ले लें, तो इंडिया में नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ हैं। जैसे डोगरा कम्युनिटी है, कश्मीरी कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी है, मराठी है, जाट हैं, या अब कोई भी एग्जांपल ले सकते हो कि एक सोसाइटी में नंबर ऑफ कम्युनिटीज़ हो सकती हैं या होंगी। बट कम्युनिटी क्या है? एक स्मॉलर एलिमेंट है सोसाइटी का। कम्युनिटी एक स्मॉलर पार्ट रहेगा किसी भी सोसाइटी का। आप किसी भी तरह की सोसाइटी कम्युनिटी ले सकते हो। जैसे कोई रिलीजियस कम्युनिटी हो सकती है, कोई ट्राइबल कम्युनिटी हो सकती है, रीजनल कम्युनिटी हो सकती है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हो सकती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज़ हमारे पास एग्जिस्ट कर सकती हैं एक पर्टिकुलर सोसाइटी में। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे और इंटरेस्ट क्या होंगे। ऑब्जेक्टिव्स और इंटरेस्ट जो होंगे सोसाइटी के वो ब्रॉडर होंगे कंपेयर टू कम्युनिटी, और कम्युनिटी में जो ऑब्जेक्टिव्स और इंटरेस्ट होंगे वो लेस एक्सटेंसिव होंगे या उनकी लिमिटेड रहेंगे वो। नेक्स्ट है लाइकनेस। लाइकनेस सोसाइटी में क्या है? लाइकनेस भी रहती है और डिफरेंसेस भी रहते हैं। ऑब्वियसली दो थिंकिंग्स होंगी, तो वो अगर दो थिंकिंग्स हैं दो पर्सन के बीच की, तो वो सिमिलर भी हो सकती है और डिसिमिलर भी हो सकती हैं। दोनों क्राइटेरिया यहाँ पर हो सकते हैं। एक्सक्यूज मी गाइस। तो बात करें जब हम कम्युनिटी की,
तो कम्युनिटी में लाइकनेस ही होगी, डिफरेंसेस मुश्किल ही या ना के बराबर ही होंगे। लाइकनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिफरेंस इन कम्युनिटी। देयर इज ए कॉमन एग्रीमेंट। जब कॉमन एग्रीमेंट आ रहा है तो डिफरेंसेस की बात बहुत कम हो जाएगी। एग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑन द पार्ट ऑफ मेंबर्स। क्लियर? ये दोनों डिफरेंसेस सोसाइटी और कम्युनिटी के बीच में हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कम्युनिटी और एसोसिएशन की। तो बात जब हम करते हैं कम्युनिटी की, तो कम्युनिटी की डेफिनेशन हमें क्या बताती है कि कम्युनिटी क्या है? एक सोशल ग्रुप है, डिफाइंड हो रहा है एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल टेरिटरी में, और जिसमें वी फीलिंग है। जैसे कोई विलेज हो सकता है, या कोई हम बोल सकते हैं कि एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया, या लाइकवाइज। और एसोसिएशन की बात करें कि एक ग्रुप है पीपल्स का जो ऑर्गेनाइज हो रहा है बाय देयर सेल्फ, जो अपनी मर्जी से कलेक्ट हो रहे हैं या कम टुगेदर है फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स या इंटरेस्ट, जो मतलब खुद कलेक्ट होके आ रहे हैं अपनी नीड्स या इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट, मेंबरशिप कम्युनिटी में। तो कम्युनिटी में मेंबरशिप कैसी है? एस्क्राइब्ड है, आप लेना चाहते थे या नहीं लेना चाहते थे, आप उसका पार्ट हैं। बट एसोसिएशन में क्या है? मेंबरशिप आपकी कैसी होगी? वॉलेंट्री होगी। वॉलेंट्री मतलब आप उसका पार्ट बनना चाहोगे तो बनोगे, और नहीं बनना चाहोगे तो नहीं बनोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलिटिकल पार्टीज, स्टूडेंट यूनियंस, ट्रेड यूनियंस, यूथ क्लब्स, फैमिलीज, यहाँ नहीं होगा यहाँ नहीं होगा, फैमिली यहाँ हो फैमिली की एग्जाम्पल यहाँ आ सकती है। नेक्स्ट बात कर ले हम साइज की। तो कम्युनिटी इज लार्जर इन साइज एज थाउजेंड्स ऑफ पीपल मे बी ए मेंबर एट ए टाइम। ऑब्वियसली कि कम्युनिटी में नंबर ऑफ मेंबर्स बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे एग्जांपल ले लो डोगरा कम्युनिटी या कश्मीरी कम्युनिटी। बट एसोसिएशन हमारे पास हमेशा से क्या रहेंगे? स्मॉलर इन साइज रहेंगे। ऑब्वियसली एसोसिएशंस हमारे कैसे होते हैं? फॉर्मल होते हैं, मतलब ऑफिशियल होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हम ये कह सकते हैं कि वेरी माइन्यूट चांसेस हैं कि एसोसिएशंस हमारे पास इनफॉर्मल हों। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? कि यहाँ पर वी फीलिंग है, तो यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव्स और इंटरेस्ट होंगे मोर एक्सटेंसिव और वैरिड होंगे। बट यहाँ पर जो इंटरेस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ऑब्वियसली एसोसिएशन बनते ही इसीलिए हैं, कोई टास्क, कोई एम, कोई मोटिव, कोई इंटरेस्ट, इन सब चीज़ों को फुलफिल करने के लिए ही हमारे पास एसोसिएशंस बनाए जाते हैं। और एसोसिएशंस के थ्रू उन्हीं चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला जाता है जो मतलब फॉर्मल हो। अब किसी के घर की प्रॉब्लम एसोसिएशन के थ्रू नहीं सॉल्व हो सकती है। एसोसिएशन में वही प्रॉब्लम सॉल्व होंगी जो एसोसिएशन के बेनिफिट की होंगी, किसी के पर्सनल इंटरेस्ट की नहीं होंगी। चॉइस ऑफ सिलेक्शन। तो इंडिविजुअल के पास लिमिटेड चॉइस है सिलेक्शन ऑफ कम्युनिटी मेंबर, कि आप उसका मेंबर बनना चाहते थे या नहीं बनना चाहते थे, आप ऑटोमेटिकली उसका मेंबर बन चुके हो। बट एसोसिएशन में ऐसा कुछ नहीं है। एसोसिएशन में आप उसका पार्ट रह भी सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो, वो आपकी विल पे है, आपकी इंटरेस्ट पे है। वैसे ही नेचर समझ ले तो कम्युनिटी हमारे पास परमानेंट है। परमानेंट इन द सेंस कि ऑब्वियसली क्या होगा? पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी। अगर एक जनरेशन एंड कर रही है तो ऑब्वियसली नई जनरेशन बर्थ भी ले रही है। तो कम्युनिटी हमेशा से एग्जिस्ट करेगी और तब तक करती रहेगी जब तक ह्यूमंस इस सोसाइटी में हैं या इस अर्थ पे अवेलेबल हैं। और बात करें हम एसोसिएशन की, तो एसोसिएशन टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे ही हमारा कोई इंटरेस्ट ख़त्म होगा, मतलब ख़त्म नहीं सॉरी फुलफिल हम बोल सकते हैं, कि जैसे ही हमारी कोई नीड या हमारा इंटरेस्ट जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा,
और जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो ऑब्वियसली उस एसोसिएशन के रहने का कोई बेनिफिट नहीं है, या उसको रन करवाने का कोई मतलब नहीं बचेगा, कोई रीज़न नहीं बचेगा, तो उस एसोसिएशन को वहीं पर डिज़ोल्व कर दिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएशन हमारे पास टेम्परेरी भी हो सकते हैं और परमानेंट भी हो सकते हैं। तो ये हमारे दोनों के बीच का डिफरेंस है। यहाँ पर जो ये ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं सोसाइटी और एसोसिएशंस के बीच का डिफरेंस। तो सोसाइटी क्या है, ऑब्वियसली क्या है, सोशल रिलेशनशिप का एक सिस्टम है या वेब ऑफ रिलेशनशिप्स है। और एसोसिएशन क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है फॉर्मली कम टुगेदर फॉर पर्टिकुलर इंटरेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है नेचर। तो नेचर सोसाइटी का ऑब्वियसली कैसा होता है, एब्स्ट्रैक्ट है। सोसाइटी कभी भी देखी या टच नहीं करी जा सकती है। बट एसोसिएशन कैसी होती है, कंक्रीट, हम उसको विजिबल कर सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरह से। जैसे एग्जांपल ले लो, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन या ऑल इंडिया आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन। तो इस तरह के एसोसिएशंस हमें दिख जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन। सोसाइटी की फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है और अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है। जिस तरह से वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, इंटरेक्शन बढ़ता जाएगा, तो सोसाइटी बन जाएगी। बट एसोसिएशन में ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था और पिछले डिफरेंस में भी बताया था कि एसोसिएशन हमारे पास कैसे होते हैं, फॉर्मल, मतलब ऑफिशियल वे में वो एस्टैब्लिश किए जाते हैं, उनके पास लीगल राइट्स भी रहते हैं कुछ। तो इस वे में हम ये समझ सकते हैं कि एसोसिएशन हमारे पास कैसे होंगे, ऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट मेंबरशिप। मेंबरशिप यहाँ पर सोसाइटी में कंपलसरी है, सोसाइटी के बिना इंसान का सर्वाइवल नहीं है। बट एसोसिएशन के टाइम पर जो मेंबरशिप है वो वॉलेंट्री, मतलब वो वॉलेंट्री है। आप उसका पार्ट बनना चाहो तो बन सकते हो और एग्जिट करना चाहो तो एग्जिट कर सकते हो। डन। नेक्स्ट कोऑपरेशन। तो सोसाइटी इज मार्क्ड बाय बोथ कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली जहाँ पर दो लोग रहेंगे तो उनमें कोऑपरेशन भी होगा, तभी एक दूसरे का सर्वाइवल होगा। और डिफरेंस ऑफ आइडियाज कैन लीड टू द कॉन्फ्लिक्ट। दोनों के बीच में अगर कोई डिसएग्रीमेंट होगा किसी भी चीज़ के लिए तो ऑब्वियसली वहाँ पर क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बट एसोसिएशन बनते ही इसी के लिए कि कोऑपरेटिव अपनी डिमांड पे प्रेशर डाला जाएगा सो दैट वो डिमांड जल्दी से जल्दी फुलफिल हो जाए। तो एसोसिएशन में हमारे पास सिर्फ कोऑपरेशन होगा, कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत कम हैं। ड्यूरेशन हम समझ सकते हैं, ये आप समझ सकते हो, सोसाइटी इज ऑलमोस्ट परमानेंट। और सोसाइटी तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक ह्यूमंस अर्थ पर हैं। बट एसोसिएशन कैसे होती है हमारे पास, परमानेंट एज वेल एज टेम्परेरी, दोनों नेचर हो सकते हैं इसके, या ड्यूरेशन हो सकती है। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस। तो सोसाइटी इज नेचुरल और एसोसिएशन कैसी होती है, आर्टिफिशियल। ऑब्वियसली यहाँ पर लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं, दैट इज कम टुगेदर फॉर देयर पर्टिकुलर इंटरेस्ट। It is deliberately formed by the people for achievement of some definite interest. तो यही है इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो चलिए आज के लेक्चर में इन दोनों का ही डिफरेंस है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये लेक्चर पिछली वीडियो का ही कंटिन्यूएशन था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स मीनिंग एंड टाइप्स। उसके बाद हम करेंगे इसके बाद हम करेंगे स्टेटस एंड रोल। और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट हम जब नेक्स्ट उसके बाद है हमारा सोशल इंस्टीट्यूशंस, और वो इसके बाद आएगा चैप्टर। ओके गाइस, टिल देन गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। और हाँ, अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहिए। थैंक यू।